जय हिंद। कल हम पिछली वीडियो में जाने थे कि अस्थाई भाव क्या होता है, अस्थाई भाव किसे कहते थे। तो जो लंबे समय तक हमें याद रहता है, जो कोई भी घटना या दुर्घटना हमें लंबे समय तक याद रहती है, तो उसे हमें अस्थाई भाव कहते हैं। और ये अस्थाई भाव 9 माने गए हैं, यानी 9 प्रकार के होते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य। 10 ये पूरे हो गए। तो रति किसे कहते हैं, मैंने बताया था कि जो लंबे समय तक जिसका परस्पर प्रेम भाव, जैसे स्त्री और पुरुष का जो लंबे समय तक परस्पर प्रेम भाव रहता है उसको रति भाव कहते हैं। तो मैंने ये सब बता दिया था, 10 के 10। आज हम जानेंगे विभाव क्या होता है। तो विभाव क्या होता है, जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियाँ आदि अस्थाई भावों को जागृत या उद्दीप्त करती है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं यानी जो जो व्यक्ति वस्तु और परिस्थितियाँ, यानी कोई भी वस्तु के वजह से या व्यक्ति की वजह से या कोई भी परिस्थितियाँ यानी घटना या दुर्घटना की वजह से जो हमें अस्थाई भाव को, यानी जैसे हम कोई भविष्य मतलब पास्ट में, भूतकाल में अगर हम कोई घटना देखे हैं या कोई दुर्घटना देखे हैं या किसी व्यक्ति को कुछ ऐसे बातचीत किए हैं या कोई वस्तु देखे हैं, अनोखी वस्तु देख लिए हैं, तो हमें जो याद आ जाता है, यानी अस्थाई भाव है, हमेशा याद रहता है। और जो हमें फिर बाद में वही भाव याद आता है, वही घटना या दुर्घटना याद हो जाती है, यानी उद्दीप्त हो जाती है, फिर से हमारे मन में उत्पन्न होने लगती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। वही विभाव, इसका मतलब साफ साफ हो गया कि अस्थाई भाव से ही विभाव का उत्पन्न होता है, विभाव उत्पन्न होता है। यह अस्थाई भाव से ही विभाव की उत्पत्ति होती है। और विभाव जो है 2 प्रकार का होता है, यानी विभाव के 2 भेद होते हैं। विभाव 2 माने गए हैं। पहला है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो हम जानेंगे आलंबन विभाव किसे कहते हैं, उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बेल आइकन मतलब जो घंटा का आइकन होता है, उस आल वाला, उसको दबाने से मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। सबसे आसान तरीके में मैं बताऊँगा। तो देखिए आलंबन विभाव क्या आता है। तो आलंबन विभाव जो है, यह स्थायी भाव जिन व्यक्तियों या वस्तुओं, यानी जो यह स्थायी भाव हमारे मन में रहता है या व्यक्तियों के द्वारा रहता है, किसी व्यक्ति को हम याद करते हैं या कोई भी वस्तु जो अनोखी वस्तु है उसको याद करते हैं, जो हमारे मन में रहता है लंबे समय तक, उसका या अवलोकन लेकर, अवलंबन लेकर, अवलंब का मतलब होता है, अवलंब का मतलब होता है सहारा या नींव। मतलब जैसे कि उसके सहारे जो हमारा अस्थाई भाव है, सबसे मतलब जो हमें याद है, पहले से ही याद है, उसका सहारा लेके जो हमारे मन में जो प्रकट होता है, जो विचार है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, पहला होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। मतलब आलंबन विभाव जो इसके 2 प्रकार होते हैं, आश्रय विभाव और विषय विभाव। तो सबसे पहले हम जानेंगे आश्रय विभाव क्या होता है। तो आश्रय विभाव का मतलब होता है जैसे कि हमारे मन में जो कोई भी याद है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति या कोई भी स्थान या कोई भी घटना दुर्घटना हमारे मन में आश्रय लिया हुआ है, मतलब हमें याद है, पहले से ही हमारे मन में वह बैठा हुआ है, मतलब हमारे मन में। तो जिस व्यक्ति के मन में रति आदि अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, मतलब रति अस्थाई भाव मतलब जैसे कि लंबे समय तक, जो मैंने बताया कि रति किसे कहते हैं, स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम को रति कहते हैं। मतलब उनका प्रेम जो जीवन भर रहता है, जीवन साथी जिसको कहते हैं, तो उनका जीवन भर जो भाव रहता है, प्रेम भाव रहता है, तो उसी को हमें स्थायी भाव, उससे जब हमें यह स्थायी भाव उत्पन्न होता है या किसी भी व्यक्ति के मन में जो रति या स्थायी आदि या स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, ये नहीं कि रति ही रहेगा। या स्थायी भाव का मतलब जो 10 प्रकार हैं, उसके 10 भेद हैं, वो सब भी रह सकते हैं। ये इसमें रति के बताया कि रति से, रति आदि का मतलब सभी। फिर यह स्थायी भाव जो उत्पन्न होता है रति से हमें, उससे ही हम क्या कहते हैं,
आश्रय विभाव कहते हैं, उसे ही हम आश्रय विभाव कहते हैं। आश्रय विभाव आप लोग समझ गए। अब जानेंगे हम विषय विभाव। विषय विभाव क्या होता है? तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है, उसके कारण हमें जो आश्रय के चित्त, आश्रय का मतलब जैसे हमारे मन में पहले से ही आश्रित हो, और चित्त का मतलब होता है मन का सबसे भीतरी हिस्सा, मतलब जैसे हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है, वो जो व्यक्ति या वस्तु हमारे मन के सबसे अंदर बैठा हुआ है, मतलब हृदय में बैठा हुआ है, हमें याद है, उसमें जो रति, मतलब रत का मतलब लंबे समय तक जो प्रेम भाव रहता है, रति या अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, यानी लंबे समय का जो हमें भाव उत्पन्न, जो हमें याद रहता है और फिर भी हमके याद हो जाता है फिर दोबारा, तो उस जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विषय विभाव कहते हैं। ये लिखा हुआ है विषय विभाव कहते हैं उसे। आप लोग समझ गए विषय विभाव किसे कहते हैं। फिर देखिए अब उद्दीपन विभाव क्या होता है। उद्दीपन विभाव, जो विभाव का दूसरा रूप है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव जो होता है भाव को उद्दीप्त, उद्दीप्त का मतलब जागृत, मतलब उत्पन्न करता है, भाव को उत्पन्न करना अथवा तीव्र करने वाली वस्तुएं, या हमें जो कोई भी वस्तु है हमें बार बार याद आ रही है, बार बार याद आ रही है, तो वो तीव्र मतलब बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और ये मतलब उसका मतलब चेष्टा, अगर आपसे कोई बार बार याद आती है, मतलब वो चेष्टा हो गया कि बार बार याद आ रही है, चेष्टा आदि को उद्दीप्त होता है, मतलब बार बार याद होता है, बार बार याद रहेगा तो मतलब उद्दीप्त रहता रहेगा, मतलब बार बार आपके मन में आता रहेगा वो जो भाव होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। फिर उद्दीपन विभाव आप लोग समझ गए। फिर उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जो सुंदर व्यक्ति या कुछ भी हो, सुंदर पुष्प हो, पुष्पित मतलब पुष्प हो, और एकांत उद्यान में, मतलब अकेले एक जंगल है, एकांत उद्यान का मतलब बाग बगीचा या जंगल कह सकते हैं, तो उसमें जो शकुंतला को देखकर, शकुंतला का मतलब होता है सुंदरता, उसकी जो बाग है, जो जंगल है, उसकी सुंदरता को देखकर, या फूल का बागान है, उसकी सुंदरता को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति भाव जागृत होता है। दुष्यंत के हृदय में, दुष्यंत यानी मतलब होता है जैसे दुष्ट व्यक्ति, बुरे काम करने वाला व्यक्ति के मन में जो कौन सा भाव उत्पन्न होता है? रति भाव उत्पन्न होता है, मतलब लंबे समय तक उसको याद रहेगा कि मैं कुछ भी गलत काम करूँगा तो आकर इस बाग में छुप जाऊँगा, मतलब जंगल में छुप जाएगा। तो उसके मन में ये भाव रहता है कि मैं अगर कहीं से पकड़ा गया चोरी करते हुए या कुछ भी करते हुए, बुरे कार्य करते हुए पकड़ा जाता हूँ, तो मैं उसमें आकर छुप जाऊँगा, आश्रित हो जाऊँगा, तो उसे उसके मन में रति भाव जागृत हो जाता है, रति भाव जागृत हो जाता है। फिर देखिए यहाँ शकुंतला आलंबन विवाह। शकुंतला का मतलब जो होता है सुंदरता, जो बाग की सुंदरता है, मतलब जो बागान की सुंदरता है, जंगल की सुंदरता है, वह कौन सा विभाव हो जाएगा? आलंबन विभाव हो जाएगा। आलंबन का मतलब जो उसकी सुंदरता ही उसकी सहारा है, उस जंगल का मतलब बाग का सहारा क्या है? सुंदरता ही है, तो उसका मतलब वह आलंबन विभाव हो जाएगा। फिर आगे देखिए, और पुष्पित तथा एकांत उद्यान। पुष्पित मतलब पुष्प, और ये अकेले में जो उद्यान है, मतलब बाग बगीचा कह सकते हैं, उद्यान उद्दीप्त विभाव है, मतलब यह कौन सा विभाव है? उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन जो पुष्प है, फिर एकांत में जो बाग है, मतलब पुष्प का बागान कह सकते हैं, तो ये जो है उद्दीपन विभाव है, जो बार बार याद होते रहेगा। अगर आप एक बार देख लें, अरे वाह कितना बढ़िया बागान देखे थे पुष्प का, फूल का, तो ये जो है उद्दीपन विभाव हो जाएगा। फिर दुष्यंत आश्रय क्या है? मतलब दुष्यंत का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, दुष्यंत का आश्रय है, जो जैसे कोई घना जंगल है, तो अगर जैसे दुष्ट व्यक्ति देखता है, तो मैंने बताया था कि अगर वो कोई कहीं भी चोरी करते हुए या कुछ गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, मतलब जैसे अगर उसको कोई देख लेता है, उसको दौड़ाने लगता है, तो मतलब छुपने के लिए कौन सा आश्रय ढूंढेगा? वह ढूंढेगा जंगल, जिसमें उसे कोई नहीं खोज सकता है। तो वही मतलब यह दुष्यंत का आश्रय हो जाएगा। दुष्ट व्यक्ति का आश्रय क्या होगा? जंगल बागान जो होता है।
फिर प्रायः नायक एवं नायिका जो होते हैं, नायक मतलब हीरो हीरोइन कर सकते हैं, आप लोग जानते होंगे हीरो हीरोइन को, तो उनको प्रायः क्या कर मतलब आलम्बन विवाह होते हैं। वह कौन से विवाह होते हैं? आलम्बन विवाह, मतलब एक दूसरे का सहारा, आलम्बन का मतलब सहारा होता है। तो एक दूसरे का मतलब हीरो के बिना फिल्म नहीं बन सकती और हीरोइन के बिना भी नहीं बन सकती। तो मतलब हीरो हीरोइन का रोल बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए दोनों का होना आवश्यक होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह आलम्बन विवाह है, और लिखा भी है आलम्बन विवाह। नायक नायिका का जो मिलन होता है, सम्मेलन होता है, इनका जो आलम्बन विवाह होता है, मतलब एक दूसरे के बिना इन फिल्म नहीं बन सकती। तो आगे देखते हैं। फिर श्रृंगार के उद्दीपन विभाव प्रायः बसंत काल, मतलब देखिए श्रृंगार जो होता है, श्रृंगार क्या है आप लोग समझ रहे हैं? श्रृंगार एक रस का नाम है, लेकिन इसका जो भाव होता है रति होता है। रति मैंने अभी बताया है, इसका रति भाव है। तो रति के उद्दीपन मतलब जो बार बार रति के सहारे, उद्दीपन मतलब सहारा, मतलब रति के सहारे जो विभाव प्रायः, जो विभाव जो होते हैं, विभाव जो प्रायः बसंत काल, बसंत काल का मतलब आप लोग समझ लें, जो सर्दियों और गर्मियों का मौसम के बीच का जो मौसम होता है, सर्दी न गर्मी, जो उसके बीच का मौसम होता है उसको बसंत काल कहते हैं, बसंत का समय कहते हैं। उसमें जो उद्यान होते हैं मतलब बाग बगीचे होते हैं। फिर शीतल मंद सुगंधित पवन, मतलब ठंडी मंद एकदम मीडियम में सुगंधित, यानी सुगंध वाली जो हवा होती है। फिर भ्रमर गुंजन इत्यादि होते हैं। भ्रमर गुंजन का मतलब होता है जैसे कि बार बार वह याद होते रहते हैं। भ्रमर का मतलब भौरा जो होते हैं, भौरा, भौरा का जो गुंजन होता है, भौरे का शोर बार बार कितना क्यूट सा लगता है, बहुत याद होते रहे। अगर आप एक बार देख लेते हैं तो बार बार याद होते रहते हैं। तो ये सब जो है उद्दीपन में आ जाएंगे, उद्दीपन विवाह होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया, अगर नहीं आया तो कमेंट भी कर सकते हैं कि नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए, तो मैं फिर से इसका वीडियो ला दूँगा। फिर आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगली क्लास में हम जानेंगे अनुभाव क्या होता है। अनुभाव मतलब जैसे कि जो भाव, चलिए इसको मैं कल शाम को बता दूंगा, शाम को बता दूंगा कि अनुभाव क्या होता है, उसके बारे में मैं बता दूंगा ये कितने प्रकार के होते हैं, अनुभाव का मतलब क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।